आप देख रहे हैं अमेज नाउ। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। बम धमाकों से गूंजा मारवाड़ इंटर कॉलेज। बम धमाकों से गूंजा मारवाड़ कॉलेज। अफरा तफरी के बीच बचाव कार्य में लगे वार्डन। बिल्डिंग में फंसे लोगों को कंधे पर रख निकलते दिखी बचाव दल की टीम। मारवाड़ स्कूल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मौका था नागरिक सुरक्षा में आपदा प्रबंधन और उपायों का प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की 60वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। उससे पूर्व नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वाधान में मंगलवार को आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का आयोजन डिविजनल वार्डन विकास जालान के संयोजन में किया गया। सर्वप्रथम मारवाड़ इंटर कॉलेज के छात्रों को नागरिक सुरक्षा में आपदा प्रबंधन और उपायों से संबंधित प्रशिक्षण सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव ने दिया। इसके बाद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। के मारने वाली विधि और अपना जो तरीका है बचने का, सिविल डिफेंस में 20 तरीका है सेफ्टी के लिए कि हम सब अगले सामने वाले को भी सेफ्टी कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं आगे कर हम लोग को होकर हम लोगों ने आग को बुझाया। हमें बहुत अच्छा से बुझाया। क्या हमारे पास एक कंबल थी, उसको भिगाकर, और 4 लोग थे। 4 लोगों ने उसके ऊपर ऐसे ढक दिया जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन जा ना सके, और आग बुझी और हमें कुछ सीखने का मौका मिला। इससे पहले भी कुछ लोग आए थे, हमें सिखाया, और इसके पहले जानकारी थी थोड़ी बहुत, और अब प्रशिक्षण में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग से बचाव, हमले, हवाई हमले से बचाव और रेस्क्यू के संबंध में विस्तार से बताया गया। तत्पश्चात हवाई हमले, आग से बचाव और रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि जागरूक इंसान ही अपना और अपने सगे संबंधियों का बचाव कर सकता है। तो ये भी चूँकि सरकार की एक हम लोग को बार बार कहा जाता है कि हम लोग अपने बंद कमरों में प्रशिक्षण न दे करके ऐसे प्लेस पर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो हम लोगों ने स्कूल को, होटल्स को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जा करके किसी भी आपदा में कैसे अपने आप को बचा सकें, उसका मॉक ड्रिल, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग आयोजित हम लोग कर रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष में हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 5,500 लोगों को स्पेशल 5 दिन का ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज किया। तमाम सारे विद्यालयों में जा करके लोगों को बताया कैसे इमरजेंसी में कोई भूकंप आ जाए, कोई आग लग जाए, कहीं सीढ़ी पर आप फंस जा रहे हो तो कैसे इमरजेंसी रेस्क्यू करें, कैसे फायर फाइटिंग करें और अपने आप को कैसे बचा पाएँ। इसका प्रशिक्षण हम लोग लगातार देते चले जा रहे हैं। और बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करूँगा CFO साहब को कि हमारे किसी भी बुलावे पर वो तुरंत हमको कंपनी दे देते हैं, जुट जाते हैं। तो हमारी एक प्रयास रहता है कि फायर भी अगर रहता है तो हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार।
समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलवाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। जल्द ही लो फ्लोर बसों का संचालन महानगर में होगा शुरू। मंडल आयुक्त सभागार में मंगलवार को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में लो फ्लोर बस के संचालन के संबंध में आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह और बस संचालक के अधिकारी के साथ बैठक हुई। ठीक है, इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। ठीक है, एक तो सेकंड, कितने लोगों को। बैठक के दौरान बताया गया कि महानगर में एक से दूसरे छोर तक आवागमन करने वाले लोगों के महानगर के बेड़े में जल्द ही 25 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। बसों की संख्या बढ़ने के साथ मार्ग का भी विस्तार होगा। आने वाले दिनों में भटहट और सहजनवा में भी बसों के चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने के साथ ही आसपास वाले तहसील मुख्यालय भी सीधे महानगर से जुड़ जाएंगे और हम लोग जो उसको चलवाते हैं और उसका पेमेंट वगैरह सब बना के भेज देते हैं लखनऊ, वहीं डायरेक्ट से भी ये है। उसी में इनका जो है बिजली और मेंटेनेंस। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा प्रारंभ। 5 वर्षों से पूर्वांचल में आयोजित होने वाली बुद्ध से कबीर तक यात्रा का इस वर्ष का संस्करण प्रारंभ हो चुका है। वो अगर पश्चिम की तरफ चली जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा काम आज बुद्ध से कबीर तक के मौके पर हो जाए लगता है। बुद्ध के बारे में बताया गया था और अब कबीर के बारे में। भारत की साझी विरासत को संजोने और शांति सद्भावना के प्रसार के लिए 5 दिनों की यह यात्रा इस साल गोरखपुर और निकटवर्ती जनपदों में निकाली जानी है, जिसके तहत एमएसआई इंटर कॉलेज के मैदान पर पदयात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उद्बोधनों के माध्यम से लोगों के बीच देश की एकता और संवैधानिक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता की अपील की गई। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल, पूर्व डीजीपी गुजरात ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता और खासकर युवाओं के बीच भारत की माझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुंचाना है। को देख करके आप हमारे भविष्य के प्रकाश स्तंभ है। जैसा आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़ी बात की, आप जहाँ पे जाएंगे इस प्रकाश को फैलाएंगे। यह संदेश हम ज़्यादातर सांस्कृतिक माध्यमों से देने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले सूफी गीत यहाँ पे गाए गए, जिससे कबीर का संदेश, मानवता का संदेश लोगों तक पहुँचाया गया। अभी बुद्ध से कबीर तक बैंड परफॉर्म कर रहा है। वह बैंड भी भाईचारे के गीत गाता है, कबीर के निर्गुण गाता है और इंसान की बराबरी की बातें करता है। यही बातें अगले 5 दिनों में हम महाराजगंज, बड़हलगंज, देवरिया और गोरखपुर में करते रहेंगे। और इस मुहिम को बुद्ध से कबीर तक, जो एक भाईचारे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान के संविधान को मजबूत करने का प्रयास है, ये हम प्रयास करते हैं। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता,
गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मनाई गई जयंती। मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस के मौके पर बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हवन और पूजा पाठ संपन्न हुआ। धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धरतीपुत्र वैसे ही नहीं कहा गया। उन्होंने लाखों करोड़ों नौजवानों को, बेरोजगारों को, दलितों को, पिछड़ों को, सवर्णों को, सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और आज माननीय नेताजी के जयंती के अवसर पे, चूँकि ये प्रथम पुण्य मीन्स देहावसान के बाद प्रथम जयंती मनाया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने उनकी आत्मा के शांति के लिए, अमर होने के लिए पार्टी कार्यालय पर हम लोगों ने हवन पूजन किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज कार्यकर्ता पहली बार मुलायम सिंह यादव के बगैर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाकर के विकलांगों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में हम लोग राहत सामग्री जाके बांटने का काम करेंगे, उनको फल फूल वस्त्र देने का काम करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं रहें अमर रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और गोपाल यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी कोई व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक मिशन थे, एक विचार थे, स्वयं में एक संस्था थे। आज उनकी उपस्थिति में आज वो नहीं है, तब आज पहली बार उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत भारी मन से, बहुत दुख भरे मन से हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों ने, समाजवादियों ने ये संकल्प लिया है कि नेताजी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे। नेताजी अंतिम व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते थे। अंतिम व्यक्ति को वो आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते थे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते थे। इसी मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज संकल्प लिए हैं, हवन किए हैं, उनकी आत्मा की शांति भगवान से प्रार्थना किए हैं और हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि उनकी तरह से हम लोगों के अंदर भी संघर्ष और लोगों को न्याय दिलाने का ताकत मिले। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से निकलकर अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, आश्रय स्थलों पर जाकर गरीबों, बेसहारा बच्चों और लाचारों के बीच भोजन सामग्री वितरित किया। ये नेताजी का आज का जन्मदिन पहली बार उनकी अनुपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं। दिल सबका बहुत भारी है, इसलिए हम लोग बहुत सादगी के साथ हवन पूजन, गरीबों में, निराश्रितों में कुछ फल वितरण, हमारे अन्य क्षेत्रों में भी लोग भोजन दान, वस्त्र दान करके आज का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी के ही प्रेरणा से, उनके ही दिशा निर्देशन में ये समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, उनके विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि उनके बगैर ये पहला जन्मदिन है, तो हम लोग आज यही संकल्प ले रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे और जो रास्ता आपने हम लोगों को दिखाया है, हम समाजवादी लोग उन संघर्ष के रास्तों पर चल करके और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को, जिसको आपने आवाज़ दिया, जिसके विकास के लिए आपने काम किया, वो रास्ता हम लोग हमेशा आपके विचार को लेकर आगे बढ़ाते रहें। यही आशा के साथ हम लोगों ने हवन पूजन करके और गरीबों में जाकर के आज उनका जन्मदिन मनाने का काम किया है। देखते रहिए अमेज नाउ। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार।
समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलवाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।